बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोल्ड का डेली एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। आज है बुध 15 अप्रैल 2026। तो आज है डेली एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली मैं डेली एनालिसिस जो है वो 4 आवर से स्टार्ट करता हूँ। 4 आवर पे ना आपको स्ट्रक्चर ओवरऑल जो है ना वो जितना कि आपको ज़रूरत होती है उतना कि क्लियरली दिख जाता है। ठीक है। अब कल मैंने वो आपको बोला था कि अभी भी मार्केट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब ये है कि मार्केट स्टिल जो है वो हायर हाइज जो है वो बना रही है। 4000 से मार्केट उठी 4098 से, और रैली दी उसने 4700 तक, वहाँ से रिजेक्ट हुई। फिर 4560 से सपोर्ट उठी, फिर उसने 4800 पे आई, फिर रिजेक्ट हुई। और प्रीवियस लो जो था वो उससे प्रीवियस लो से हाई था 4555 प्रीवियस लो था। नेक्स्ट लो जो बना वो 4611 था। उसके बाद दोबारा जो नेक्स्ट लो बना वो हमारा 4650 के अराउंड था। ठीक है। और हाई प्रीवियस हाई से तीसरी दफ़ा ऊपर है। अब ये जो 4800 का लेवल है ना हमारा, ये बार बार रीटेस्ट हो रहा है। अब ये नॉर्मल ट्रेडिंग का रूल है कि जब एक लेवल बार बार रीटेस्ट होता है ना तो अल्टीमेटली वो लेवल टूट जाता है। और ये लेवल जो है ये हमारा थर्ड टाइम जो है वो टेस्ट हो रहा है। फर्स्ट टाइम ये ऑलमोस्ट टेस्ट हुआ था 4800 के लेवल की बात करूँ 2 अप्रैल को, फिर ये टेस्ट हुआ 7 अप्रैल को, 2 दफ़ा 7 अप्रैल को टेस्ट हुआ, फिर ये टेस्ट हुआ, कल टेस्ट हुआ, फिर ये आज टेस्ट हुआ। तो ये 1 2 3 4 5, अगर इन दोनों को मिला तो 5 6 7वीं दफ़ा ये लेवल जो है ये रीटेस्ट हो रहा है। तो अल्टीमेटली जिसने यहाँ पर गोल्ड की प्रॉफिट टेकिंग करनी है वो कर ले। उसके बाद जो है आज प्रीवियसली जब भी वो रिजेक्ट हुआ ना इन लेवल से, तो अब देखेंगे ज़्यादा मूव आया था। लाइक ये पहली दफ़ा रिजेक्ट हुआ 4800 से, तो तक अराउंड $250 का मूव आया। दूसरी दफ़ा 4800 से रिजेक्ट हुआ, अराउंड $100 का मूव आया डाउन साइड पे। फिर रिजेक्ट हुआ तो तकरीबन $200 का, $150 का मूव आया डाउन साइड पे। लेकिन इस दफ़ा देखें, अब ये जब इस दफ़ा रिजेक्ट हुआ है तो $50 का मूव भी नहीं आया। और प्लस इन्होंने इस दफ़ा ये किया कि पहले वो रिजेक्शन करवा रहे थे 4800 के अराउंड, एक दफ़ा सिर्फ 4850 के पास गया, 4842 पे। इस दफ़ा वो उसको ले गए हैं 4872 पे। और अब इसको रिजेक्ट करवा के जो प्रीवियस हमारी रेजिस्टेंस थी ना, ये देखे जो प्रीवियस रेजिस्टेंस थी जहाँ से ये पहले नीचे गिर जाता था, अब इन्होंने एग्जैक्टली उसके ऊपर ला के जो है ना वो गोल्ड को खड़ा कर दिया। देखिए इत्तेफाक तो नहीं ना हो सकता कि एग्जैक्टली जहाँ से गोल्ड पहले नीचे गिर रहा था अब एग्जैक्टली उसी एरिया में आके खड़ा हो गया। और दूसरी तीसरी दफ़ा उसने नीचे जाने की कोशिश की है लेकिन वो नीचे नहीं जा पा रहा। तो ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग साइन है स्ट्रेंथ का, SOS अगर हम इसको वाइकफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले। अब आ जाते हैं हम अपनी डेली की स्ट्रेटजीज की प्रोग्रेस के ऊपर। आपको मैंने बताया था कि नॉर्मली मैं इन 4 स्ट्रेटजीज पे ही काम करता हूँ, इंट्राडे में उन 4 स्ट्रेटजीज पे ही काम करेंगे। और नॉर्मल रूल ये होता है कि अगर एक स्ट्रेटजी से एक दिन में कोई भी आपको मॉर्निंग में फर्स्ट टाइम में ट्रेड मिल जाए तो उस दिन फिर आप छुट्टी करते, फिर बार बार मार्केट के साथ आके खेलते नहीं हो। भले आपको और अपॉर्चुनिटीज भी मिले, क्योंकि अगर आप सेकंड या थर्ड अपॉर्चुनिटी को अवेल करने की कोशिश करते हो तो मोस्ट प्रोबेबली उसमें स्टॉप लॉस ही हिट होता है। अब हमारी स्ट्रेटजीज क्या है, सिंपल सी हमारी स्ट्रेटजी सुबह 6 से लेकर 9 बजे तक के जोन को प्लॉट करते हैं, उसके ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड करते हैं। अगर उसके ब्रेकआउट की बजाय उसका वो मिल जाए, हमें स्वीप के बाद ब्रेकआउट मिल जाए तो ज़्यादा अच्छी बात होती है। सेम यही काम हम दोपहर को 1 बजे से लेकर 1:15 वाली कैंडल के ऊपर करते हैं 15 मिनट की। उसके अलावा VSA का हमारा एक सेटअप है जिसके अंदर एक सेटअप के अंदर हम लोग हाई वॉल्यूम कैंडल के साथ 2 इनसाइड बार्स का वेट करते हैं और फिर ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री ले लेते हैं। सेकंड सेटअप के अंदर हम लोग वेट करते हैं एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कैंडल बने, और वंस अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की कैंडल बन जाती है तो फिर हम उसके ब्रेकआउट का वेट करते हैं। वंस उसका ब्रेकआउट हो जाता है तो उसके रीटेस्ट का वेट करते हैं और रीटेस्ट के ऊपर एंट्री लेते हैं। जितना ज़्यादा टाइम लगेगा रीटेस्ट के अंदर उतनी अच्छी हमें एंट्री मिलेगी। तो हम चलते हैं। अब आज देखिए, आज सुबह पहली कैंडल ही जो खुली मार्केट की, उसके बाद ये जो 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ये जो दूसरी कैंडल बनी थी, ठीक है, ये वाली इसका देखे, इसके ऊपर इसके रेड कैंडल थी
और इसके बाद ना 2 कैंडल जो थी वो बॉडी के अंदर बनी थी, ठीक है। अब इसकी बाकी कंडीशन तो पूरी थी, सिर्फ एक कंडीशन पूरी नहीं थी कि इसका जो वॉल्यूम है ना वो प्रीवियस कैंडल के वॉल्यूम से कम था, तो ये समझे वीक सेटअप था, इतना कोई खास सेटअप नहीं था, ठीक है। उसके बाद दूसरा सेटअप जो हमारा बना वो हमारी दूसरी कैंडल ये बनी। अब ये हमारी देखे 6 बजे वाली जो कैंडल थी, अगर मैं इसको थोड़ा सा हटाऊं आपको कैंडल नजर आइए, देखिए ये 6 बजे वाली कैंडल जो है ये इस तरह की हमारी बनी थी, ठीक है। और इस 6 बजे वाली जो कैंडल है, इधर कर देता हूँ, ये जो 6 बजे वाली हमारी कैंडल है, अगली 2 कैंडल जो थी वो इसके बॉडी के ऑलमोस्ट जो है वो इनसाइड बनी थी, ठीक हो गया। ये देखें, ये इसके इनसाइड बनी दोनों कैंडल अगली, ठीक है। और साथ ही ये कैंडल अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की भी थी, मतलब जो हमारा दूसरा तीसरा और चौथा सेटअप है वो दोनों सेटअप हमारे एक ही कैंडल में मिल गए। अब इस कैंडल से 2 एंट्रियां बन सकती थी क्योंकि 2 सेटअप इकट्ठे बने हैं। एक तो इस कैंडल के ब्रेकआउट होते ही आप एंट्री ले लो, इस ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होते ही जैसे ही नीचे क्लोज हुई कैंडल सेल की एंट्री ले लेते, अच्छा सेटअप था, ये मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था, ठीक है। दूसरा सेटअप ये था कि जैसे ही इस एंट्री का ब्रेकआउट हो तो उस ब्रेकआउट के रीटेस्ट के ऊपर ना एंट्री ले लें, ठीक है। तो अभी तक इस कैंडल का जो ब्रेकआउट हुआ है ना उसका रीटेस्ट अभी तक मार्केट ने नहीं किया, उसके पास पास आई है 2 दफ़ा, लेकिन ये 4835 का लेवल रीटेस्ट नहीं हुआ। तो ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, इस स्ट्रेटजी के हिसाब से प्राइस का दफ़ा यहाँ पर आना चाहिए और यहाँ से एक सेल की पोजीशन बनती है डाउन साइड के लिए। और उसका टारगेट क्या होगा, ये जो रिसेंट लो मारा है इसलिए यहाँ ये विक को आप टारगेट कर सकते हैं, यहाँ ये बॉडी को टारगेट कर सकते हैं 4700, मतलब ये तकरीबन कोई 350 पिप की ट्रेड हमें मिल सकती है। एक ट्रेड प्ले आउट हो गई, सेकंड जो है वो हमारी भी पेंडिंग है, जो रीटेस्ट है सेम कैंडल के ऊपर सेटअप बना था, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद थर्ड हमारा सेटअप जो है वो बिल्कुल उसके नीचे अगली कैंडल के ऊपर बन गई। देखे अगली कैंडल जो रेड बनी थी जो इसकी ब्रेकआउट कैंडल थी, इसके ऊपर जो है वो वही हमारा 2 दफ़ा जो है वो सॉरी 2 कैंडल उसके इंस्टेंट बनी। उसके बाद जैसे ही इसका ब्रेकडाउन हुआ आप यहाँ से सेल की एंट्री ले लेते तो ये भी एक अच्छी ट्रेड मिल जानी थी। इसके अलावा इसके रीटेस्ट के ऊपर भी एक अच्छी ट्रेड जो है वो मिली है। ये हमारा दूसरा सेटअप हो गया। पहले सेटअप से हमें आज एक ट्रेड मिली, ठीक है, और दूसरे सेटअप से 2 ट्रेडें मिली हैं, एक ब्रेकआउट पे दूसरी रीटेस्ट पे। ये दूसरा सेटअप जो था ये हमारा हाई वॉल्यूम कैंडल। अब देखें इस कैंडल, ये दूसरे सेटअप की कैंडल बनी है ना, इस कैंडल का वॉल्यूम पिछली कैंडल से ज़्यादा था, कम से कम पिछली कैंडल से तो ज़्यादा होना चाहिए ना। तो जो पहले सेटअप बना था ना इसमें इनसाइड कैंडल तो बन रही थी, रेड कैंडल भी थी, लेकिन इसका वॉल्यूम पिछली कैंडल से ज़्यादा नहीं था, ठीक हो गया। उसके बाद हमारा तीसरा सेटअप था 15 मिनट का टाइम फ्रेम जो होता है उसके ब्रेकआउट के ऊपर हम लोग ट्रेड लेते हैं। उसमें कोई खास ट्रेड नहीं मिली, वो साइडवेज गिरा, तो इसमें कोई खास ट्रेड नहीं मिली। इसके अलावा दूसरा सेटअप हमारा एक और बी का था, सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक की रेंज प्लॉट करते हैं और उसके ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री ले लेते हैं। तो ये रेंज ही और स्टॉप लॉस इसका ना दूसरी तरफ होता है। अब ये रेंज इतनी बड़ी बन गई थी कि यहाँ पर ट्रेड ली नहीं थी जा सकती, 4871 से 48 तकरीबन 55 या 60 डॉलर की नहीं थी, तो इसलिए इसके ऊपर कोई ट्रेड नहीं ली। वैसे इसका डाउन साइड पे जो ब्रेकआउट आया उसके बाद मूव अच्छा आया है। ये ब्रेकआउट हुआ है इसका 4815 पे और उसके बाद तकरीबन 400 पिप का मूव आया, लेकिन 500 पिप का स्टॉप लॉस था, तो 400 पिप वो रिस्क मैनेज ही नहीं होता, तो यहाँ पर इसकी कोई ट्रेड आज नहीं बनी, ठीक है। तो ये हमारी आज की जो प्रोग्रेस थी वो आप देख सकते हैं, ठीक है। और अभी एक और सेटअप जो रिसेंटली बना हुआ है, लास्ट जो आज का बना है, ये देखिए ये वॉल्यूम कैंडल रेड कैंडल बनी है, इसका वॉल्यूम पिछली कैंडल के वॉल्यूम से ज़्यादा है, पिछली 2 कैंडल से ज़्यादा है। उसके बाद ये 2 इंसर्ट कैंडल बनी है। इंसर्ट कैंडल का मतलब ये है कि आइडियली कैंडल की विक और बॉडी दोनों कैंडल की बॉडी के अंदर होनी चाहिए, लेकिन अगर बॉडी अंदर है विक थोड़ी सी बाहर भी है तो वो ओके सीन। अब ये देखिए ये बॉडी जो है ये इसकी सारी की सारी प्रीवियस कैंडल के अंदर है। तो अब जब इस कैंडल का ब्रेकआउट होगा ऊपर की तरफ तो वहां से हम लोग लेंगे, बाई की पोजीशन बनेगी। मतलब कि ये अगर कोई कैंडल जो है वो 4817 के ऊपर क्लोज होती है तो वहां से बाई की पोजीशन मिलेगी, ठीक है। तो इसको अभी हम देख लेंगे कि ये कैसे प्ले होता है। तो ये आपने भी देख लेना, फिर कमेंट्स में बताना है कि ये कैसे प्ले हुआ। इसके अलावा एक छोटा सा ये डबल बॉटम भी हमारे पास बन रहा है, अगर आप इसको गौर से देखें तो गोल्ड के अंदर ये भी एक अच्छा बुलिश साइन हो सकता है। ये देखें ये डबल बॉटम जो है ये
बन रहा है, ठीक है। अब डबल बॉटम की वैलिडेशन का एक तरीका ये होता है कि आप देखते हैं कि आरएसआई या स्टॉकिस्टिक आरएसआई या कोई भी ऑसिलेटर जो है, ऑसिलेटर मतलब ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो फिक्स लेवल के अंदर ही घूमते रहते हैं। तो कोई भी ऑसिलेटर हमें यहाँ पर बुलिश डाइवर्जेंस दिखा रहा है, तो वो हम चेक कर लेते हैं कि आरएसआई या स्टॉकिस्टिक आरएसआई में से कोई भी इंडिकेटर 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर बुलिश डाइवर्जेंस जो है उसने इस लेवल के ऊपर दिखाई है या नहीं दिखाई। तो ये अगर आप देखें तो ये आपका पहले ये लो था, अगली दफ़ा दोबारा जब ये लेवल टेस्ट हुआ है तो ये आरएसआई और स्टॉकिस्टिक आरएसआई बुलिश डाइवर्जेंस दिखा रहे हैं, आरएसआई और स्टॉकिस्टिक आरएसआई पे हायर लो बना है। तो ये एक साइन हो सकता है कंफर्मेशन का डबल बॉटम की, कि वहाँ पर सेकंड बॉटम जो होता है उसके ऊपर बुलिश डाइवर्जेंस होती है, और इन केस ऑफ डबल बॉटम, और इन केस ऑफ डबल टॉप सेकंड जो आपका होता है सेकंड बॉटम होता है वहाँ पर डबल बीरिश डाइवर्जेंस होती है। तो इसके अलावा जब कहीं पर बाय बन रही हो तो वहाँ पर मल्टीपल सेटअप जो हैं वो कॉन्फ्लुएंस कर जाते हैं या कन्वर्ज कर जाते हैं। जैसे देखें यहाँ पर अभी हमें एक डोजी भी मिली है, इसका वॉल्यूम ऑलमोस्ट प्रीवियस कैंडल के बराबर था, लेकिन साइज उसका बिल्कुल छोटा सा था, जिसका मतलब है कि बायर्स ने सारा सेलिंग प्रेशर एब्जॉर्ब कर लिया। अब ये इसको ऊपर लेके जाएंगे, कम अज़ कम 48-29 तक तो लेके जाना चाहिए। जहाँ पर डबल बॉटम की नेक लाइन है, ये टूटा तो अगला टारगेट फिर वो 48-70 भी हो सकता है। तो ये जहाँ पर बाय बनती है वहाँ पर 2-3 सेटअप जो हैं वो कन्वर्ज हो जाते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर डिफरेंट टेक्निक्स यूज करने वाले बायर्स जो हैं वो आपस में आके लाइन हो जाएंगे, जिससे एक स्टॉक मूव बन सकता है। यहाँ पर डबल बॉटम भी बन रहा है, वीएसए वाले हमारे इनसाइड कैंडल वाला सिनेरियो ने भी बाय का सेटअप दिया है, प्लस यहाँ पर डोजी कैंडल भी बाय का सेटअप दे रही है। स्टॉप लॉस तो है होने का हर जगह हर ट्रेड के ऊपर ही चांस होता है, लेकिन हमने देखना होता है कि प्रोबेबिलिटी यहाँ पर किस चीज़ की ज़्यादा बन रही है। तो करंट सिनेरियो के अंदर बाय की प्रोबेबिलिटी 4700 से लेके 4787 के अराउंड बाय की प्रोबेबिलिटी अच्छी बन रही है, जबकि सेल की प्रोबेबिलिटी जो अच्छी है वो 4820 से लेके 4825-30 तक जो है वो अच्छी सेल की प्रोबेबिलिटी जो है वो बन रही है, क्योंकि यहाँ पर और सबसे अच्छी सेल की प्रोबेबिलिटी बनेगी यहाँ पर, जहाँ पर ये हमारा हाई वॉल्यूम कैंडल जो है इसका, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कैंडल जो है इसका ब्रेकआउट हुआ था, और ब्रेकआउट होने के बाद इसका रीटेस्ट अभी तक नहीं हुआ। तो सेल की अच्छी एंट्री जो है वो 4835 पे बनती है, आज रात को हिट हो जाए या कल हिट हो जाए। तो ये था हमारा आज का गोल्ड का एनालिसिस। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।